अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। जैसे कि रमज़ान की आमद है, माह रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेपरेशन पहले से कर लेते हैं ताकि उस महीने में हम अच्छी तरीके से इबादत में अपना टाइम गुजारें। तो उसके लिए हम किचन के सबसे पहले जो मसाले तैयार कर लेते हैं, जो हम रमज़ान में पकोड़े वगैरह स्पेशली ज़्यादा बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आज सबसे पहले आपको पकोड़ा मसाला बनाना बताऊंगी, जो घर में हम रेडी कर लेंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में ले लिया है 2 बड़े चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया के। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। इनको हल्का सा तवे पे भून लेंगे ताकि अच्छा सा अरोमा इसके अंदर से निकल आए और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाए। वैसे भी भुना हुआ ज़ीरे का बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, और वैसे भी जब आप मसाले भून के रखते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और ज़्यादा अरसे के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है, हम सेव कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और इनको कर लेंगे ग्राइंड। मोटा सा दरदरा सा पीस लेना है, क्योंकि पकोड़ा मसाला ज़रा मोटा मोटा सा होता है, बिल्कुल बारीक नहीं करते। इसमें धनिया और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेना है। ये मैंने भून के अपने पास रख लिया है। अब इसके अंदर सारे ड्राई मसाले शामिल कर लेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहले इसके अंदर मैंने अजवाइन शामिल की है 1 चम्मच के बराबर, वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम बाकी मसालों में। अब इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी 2 चम्मच के बराबर, वो इसके अंदर शामिल किया है। और इसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, वो 2 से ढाई चम्मच वो इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ये आप 3 चम्मच के बराबर भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल इक्वल सी है क्वांटिटी है। और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पाउडर आधा चम्मच लिया है। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने अनारदाना के इसके अंदर शामिल किए हैं। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल किया है, और 1 बड़ी चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, वो इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। लास्ट में इसके अंदर मैंने डाला है मैं शामिल करूँगी नमक मैंने 2 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। इन ये देखिए जी, नमक भी डाल दिया है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, बिल्कुल इक्वली सारी तरफ से चम्मच हिला के, ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, परफेक्ट सा हमारा पकोड़ा मसाला हो चुका है रेडी। इसको आप एयर टाइट जार में डाल के 2.5 से 3 महीने इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ये पकोड़ा मसाला एक बार रमज़ान से पहले आप रेडी कर लें, पूरा रमज़ान आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पकोड़ा बनाने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, तमाम मसाले ऑलरेडी मिक्स हुए होंगे और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। वैसे भी रमज़ान में ज़्यादा टाइम हम लोगों का इबादत में गुज़रता है, और कोई पकाने की चीज़ हम करें भी तो उसको टेस्ट नहीं हम कर सकते। तो इसमें परफेक्ट से तमाम इंग्रेडिएंट डले होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट से हमारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तमाम मिर्च मसाले इसमें परफेक्ट से डले हुए हैं। तो जी, लास्ट में ही हमारा पकोड़ा मसाला तो बिल्कुल डन हो चुका है, और लास्ट हम इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है चिकन पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा। लास्ट में 2 चम्मच के बराबर हमने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर, वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और बस जी, परफेक्ट सा हमारा चिकन पाउडर शामिल करने के बाद पकोड़ा मसाला हो चुका है रेडी। इसको सेव कर लेंगे हम अपने एयर टाइट जार में, और इसको कर लेंगे रमज़ान के लिए बेहतरीन सा सेव। और वैसे भी घर में अगर आप रमज़ान के अलावा भी पकोड़े बनाते हैं, हर घर में ही बनते हैं, तो जी ये आप मसाला जैसे ही ख़त्म हो तो बना लें। मैं तो अपने घर में ये मसाला बना के रखती हूँ ऑलरेडी, रमज़ान के अलावा भी ये रेडी रहता है, ताकि जब भी पकोड़े बनाए तो उसके अंदर यही मसाला मैं यूज़ करती हूँ। तो जी, ये मैंने मसाला आपके साथ शेयर कर दिया। इस रमज़ान में आप ये पकोड़ा मसाला बनाएं, और आप ज़बरदस्त से पकोड़े बनाएं, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे ये ज़बरदस्त सा पकोड़ा मसाला लगा है। और इसको ये देखिए जी, मैंने एयर टाइट जार में डाल दिया है। इसके अलावा पकौड़ा मसाले के अलावा मैं और भी ज़बरदस्त से मसाले, बिरयानी टिक्का मसाला और ऐसे तमाम मसाले जो हम बाज़ार से पैकेट वाले लेके आते हैं और यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम मसाले आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप वो इस रमज़ान में बना के अपने पास सेव कर लें, ताकि रमज़ान में हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट सी रेसिपीज़ ट्राई करें और उसके अंदर ये मसाले यूज़ करें, और आपको
बिल्कुल वही पैकेट वाले मसालों वाला फ्लेवर मिलेगा। और ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल घर के साफ़ सुथरे से मसालों से आप बनाएँगे तो उससे और भी ज़बरदस्ती हर चीज़ का फ्लेवर आएगा। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज की रेसिपी आई होप आपको फ्रेंड्स पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।